जब से मनीष जी मेरा इंटरव्यू लिए हैं तब से मुझे मतलब खाना खाने की मुझे फुर्सत नहीं है। मनीष कश्यप बिहार में नहीं हो ना तो इस देश और बिहार में इतना भ्रष्टाचार होगा ना कि जिसको दिखाने वाला कोई नहीं, सारे लोग बिकाऊ हो चुके हैं। और मनीष कश्यप जी के मैं उनकी क्षमता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने एक गरीबों को उजागर किया है और ऐसे तमाम लोगों को पूरे देश में जाकर एक मनीष कश्यप अकेला पूरे देश को हड़का बैठा है। तो आप समझ लीजिए कैसे हर घर से अगर मनीष कश्यप निकल जाए तो नीतीश कुमार और मोदी का औकात नहीं है कि बिहार में गरीबों को कोई तर पाएगा। यह बात लिख लीजिए आप। उनको शर्म आती होगी तो वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे। आप जिस दहेज प्रथा की बात करते हैं उसी दहेज के लिए एक भाई रिक्शा चला रहा है, आप दहेज बंद की बात करते हैं। तो सारा बात यहाँ कागजों पे होता है। ये सरकार कागजी की सरकार है, जमीन पे कुछ नहीं है। इस वक्त दीपक शर्मा जी के पास हम हैं जो रिक्शा चलाते हैं। बहुत लोग मिलने आ रहे हैं आपसे। आप कैसा लग रहा है सो कहिए पहले। अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। कौन मिलने आया जिसके बाद आपका किस्मत पूरा बदलने लगा है? अब कैसे कहें, अब तो जनता का प्यार ही बताएगा कि आगे कौन मिलेंगे। अच्छा, आप पुरुषोत्तम जी अभी आए हैं, आपको कैसे पता चला यहाँ पर कि इनसे मिलने आए? देखिए सच तक के न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मनीष कश्यप जी के माध्यम से हमको ये जानकारी मिला, तब से हमने इनका खोज बीन कर रहे थे और एक तरफ से मोबाइल नंबर इनका मिला, हमने इनसे संपर्क किया और इनसे मिलने हम आए हैं। और मिलने आने से पहले हमने कई ऐसे समाज के नेताओं को जिनको हमने गर्व से कहकर समाज के नेताओं के नाम पे वोट दिया है, उनसे हमने बात भी किया कि कम से कम दीपक शर्मा जी के बातों को देखते हुए, दीपक शर्मा जी की स्थिति को देखते हुए आपको शर्म आनी चाहिए और उनकी मदद होनी चाहिए। उन्होंने यह आश्वासन दिया हमें कि मदद करें, क्योंकि आश्वासन नहीं कर सकते जब तक अभी हमको नहीं मिला, तो उनको आश्वासन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम 100% दावे के साथ कहते हैं कि हम वो फौलाद है ना कि जो हमको आश्वासन दिया उसको से घींचू के घरों से ले आवेंगे, चाहे हमको जो स्थिति होगा। क्या मदद करने वाले हैं दीपक शर्मा जी को? दीपक जी शर्मा जी को हमने आर्थिक मदद करेंगे और साथ ही साथ हम सरकार से मांग भी करेंगे कि जिस प्रकार से लोगों को रहने के लिए, तमाम लोगों को रहने, गरीब लोगों को रहने के लिए जो सरकार इतना घर बना चुका है जिसमें रहते हैं, उसमें दीपक शर्मा जी की उपलब्धता कराए जो कि किराया भरने में भी कैपेबल नहीं है, अब किराया भर पाएंगे कि अपने बहन की शादी के लिए पैसा जमा कर पाएंगे। ऐसे व्यक्ति को मदद करनी चाहिए सरकार को। इनके लिए भी घर मकान होना चाहिए जो कि जहाँ पे इनको रहने में आसानी हो, जो किराया नहीं लगे। तो ये सरकार से मांग करेंगे। और हमारी संगठन अगर ज़रूरत पड़ा तो सड़क से लेके हर घर तक कमंडल लेकर हम घूमेंगे और उन नेताओं के उन घर तक हम जाएंगे जो भूमियार जाति से आते हैं, श्रवण जाति से आते हैं, उनके यहाँ जाएंगे। और दीपक भाई की बहन नहीं, वो पूरे समाज की बहन है, हम लोगों की बहन है। मैं अपनी बहन की शादी के लिए घर घर जा करके 1-1 रुपया तहसील करके मैं दीपक भाई के बहन की शादी कराने के लिए सक्षम होऊंगा, क्योंकि मैं अपने इतने कैपेबल नहीं हूँ कि मैं भी एक समाज सेवी, लेकिन हमारे अंदर से भी जो भी बन पाएगा हम समाज के लिए करेंगे, संगठन से करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस पर आश्वासन दिए, उन्होंने भी अपना काम करे, बाहर में भी है सुमित सरकार जी, सब लोग एकजुट होकर हम समाज के संगठन लोगों के एकजुट करके इनकी मदद के लिए हम कैपेबल होंगे। कल से कमंडल सड़क पे बहुत ऐसे दीपक जी जैसे बहुत रिक्शा वाले हैं जो सड़क पे घूमते हैं। बहुत लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। एक लोगों की मदद हम लोगों ने किया, बहुत लोगों ने किया, और लोगों पर सरकार की नज़र क्यों नहीं पड़ती? देखिए, सरकार को नजर इसलिए नहीं पड़ता कि सरकार भूमिहार विरोधी सरकार है, स्वर्ण विरोधी सरकार है। सवाल सिर्फ भूमिहार और स्वर्ण का नहीं है, सवाल ऐसे सैकड़ों रिक्शा वाले का है जो सड़क पे दिन रात भटकते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं। देखिए तिवारी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि बाकी जो लोग हैं उनके लिए अधिपत उनके समाज के नेता हैं जो उनका आरक्षण के लाभ उठा के खुद वो चल रहे हैं गाड़ी में। अब दलितों की बात कीजिएगा तो दलित तो हमसे ज़्यादा जीतन राम मांझी जैसे और चिराग पासवान पिछले 32 सालों से हम सत्ता में नहीं है, हमको शोषण किया जा रहा है। हम सत्ता में पिछले 32 सालों से नहीं है और ना सरकार हमारे पिछले 32 साल से सरकार हमारी बात करिए। सरकार तो दलितों के विकास की बात करिए, अति पिछड़ा के विकास की बात करिए, उत्थान की बात करिए। फिर भी अगर उन लोगों का विकास नहीं है हो रहा है तो उसका ठेकेदार हम थोड़े हैं। मैं अपनी बात करने आया हूँ। हमारे समाज को आखिर दिक्कत का जो लोग जमींदार कह करके हमको सारे व्यवस्था से वंचित कर दिए, उनके आंख का पट्टी खुलना चाहिए कि हम जमींदार नहीं, एक हम गरीब घराने से, हमारी जमींदारी जो था आप लोग हमने दान दे दिया। जो सरकार नीतीश कुमार या जो भी और सरकार आता है चुनाव से पहले गांधी मैदान में भाषण देके जाते हैं, वो मेरे समाज के लोगों को दान दिया गया है। सर गणेश दत्त ने पटना यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कॉलेज के लिए जमीन दान दे दिया। तो ऐसे तमाम लोग हमने दान कर दिया है। आज हम लोग गरीबी के कगार पर जी रहे हैं। दीपक शर्मा तो आज एक उदाहरण बन के आप लोगों के सामने जिंदा ये बचे हुए हैं। इससे पहले समस्तीपुर की घटना है, 5 ब्राह्मण परिवार ने भूखमरी से आके फांसी लगा के मर गया। शेखपुरा में एक भूमियार भाई भूखमरी से आके मर गए, जहानाबाद में भूमियार भाई भूखमरी से आके मर गए। इन सबों के बाद और भी गरीब जो है छिपे रुस्तम है, जिन तक आप और हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी खोज करना है। और उनके लिए क्या करना होगा? आरक्षण का पैदान बढ़ाना होगा। जिसको 10% आरक्षण से बेचैनी छा गया है भाई, 10% आरक्षण से जलन है, हमको 10 नहीं ऐसे गरीबों के लिए हमको 30% का आरक्षण कर सकता है। और हम दावे के साथ करेंगे कि आप 50 मांगोगे तो हम भी 30 मांगने के हकदार हैं, क्योंकि हमारे समाज में गरीब है। और जिस दावे को नीतीश कुमार जी पिछले 5 सालों से करते आ रहे कि हम तो बिहार में अरे दहेज बंद कर दिया,
शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी, आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं। रोहन तिवारी जी, आपका चैनल सारे लोग देखते हैं, नीतीश कुमार भी देखते हैं, हम जानते हैं। उनको शर्म आती होगी तो वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। आप जिस दहेज प्रथा की बात करते हैं उसी दहेज के लिए एक भाई रिक्शा चला रहा है, आप दहेज बंद की बात करते हैं। तो सारा बात यहाँ कागजों पे होता है। ये सरकार कागजी की सरकार है, जमीन पे कुछ नहीं है। दीपक शर्मा जी से बात करेंगे। अच्छा, मनीष कश्यप जी आए, आपका बात लोगों तक पहुंचाए, बहुत लोग मिल रहे हैं, आश्वासन भी मिल रहा है, अभी तक मिला क्या क्या है मनीष कश्यप जी के मिलने के बाद? तो उनका मोबाइल में वो पैसा आना शुरू हुआ है जो बताएं। मनीष कश्यप जी बता ही चुके हैं। उसके बाद जब मैं जाता हूं तो कोई कहते हैं मैं बेगूसराय से बोल रहा हूं, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, हेल्प करने के लिए सब अग्रसर हो रहे हैं। और ये भूमियार एकता मंच जो हैं उन लोग भी बहुत आगे आ रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। क्या मोबाइल जो दिए थे उसमें भी क्या क्या कर रहे हैं? मोबाइल में अभी कुछ नहीं कर पाए। जब से मनीष जी मेरा इंटरव्यू लिए हैं तब से मुझे मतलब खाना खाने के मुझे फुर्सत तो नहीं। पहले से जानते थे क्या मनीष जी आपको? ना हम नहीं। और आप मनीष जी को? नहीं। मनीष कश्यप बिहार में नहीं हो ना तो इस देश और बिहार में इतना भ्रष्टाचार होगा ना कि जिसको दिखाने वाला कोई नहीं। सारे लोग बिकाऊ हो चुके हैं। और मनीष कश्यप जी के मैं उनके क्षमता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने एक गरीबों को उजागर किया है। और ऐसे तमाम लोगों को पूरे देश में जाकर एक मनीष कश्यप अकेला पूरे देश को दौड़ाते हड़का बैठा है। तो आप समझ लीजिए कैसे हर घर से अगर मनीष कश्यप निकल जाए तो नीतीश कुमार और मोदी का औकात नहीं है कि बिहार में गरीबों को कोई तर पाएगा। ये बात लिख लीजिए आप। चलिए, ये थे हमारे साथ पुरुषोत्तम जी और ये हैं दीपक शर्मा जी, जो लगातार अभी रिक्शा चलाते चलाते एक स्टार बन चुके हैं और बहुत लोग इनसे मिलने आ रहे हैं, बहुत लोग मदद करने आ रहे हैं। चलिए, आप इनके बारे में आप क्या कहेंगे, इनके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। देखते रहिए सच तक न्यूज़। जय हिंद।